मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किसानों की दशा और दिशा बदलने के लिए एक बृहद पैमाने पर योजना लाई जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन होने के बाद निश्चित रूप से किसानों को काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री हैं कमल पटेल जी। आपका एबीपी न्यूज़ पर स्वागत है। क्या योजना है और कितने किसानों को इसका लाभ मिलेगा और इस योजना का लाभ कैसे मिल सकता है, पूरी जानकारी आपसे चाहते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान की आय दोगुना करना चाहते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा करने के लिए और किसान की आय दोगुना हो, किसान आत्मनिर्भर हो, गांव आत्मनिर्भर हो, ताकि प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषक उत्पादक समूह के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है, पहली बार आज़ाद भारत में। इस 1 लाख करोड़ से किसान उत्पादक समूह बनाएंगे हम। अभी हर 10,000 किसान उत्पादक समूह बनना है पूरे देश में, जिसमें एक समूह में 300 किसान रहेंगे, छोटे से लेकर मध्यम और इस प्रकार वो 300 किसानों का समूह बनेगा। अभी हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 136 किसान उत्पादक समूह बना दिए हैं। उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद में किसान अपना जो उत्पाद करेगा और उसमें भी विविधता ला रहे हैं कि गेहूँ, सोयाबीन और इसके बजाय केस क्रॉप करें और जिसमें दलहन, तिलहन और सब्जियां, उद्यानिकी और मेडिसिन की दवाइयाँ, ताकि किसान को आमदनी ज़्यादा और प्राकृतिक खेती की ओर भी किसान को ला रहे हैं। और इसके माध्यम से किसान को हम इतना प्रशिक्षण करेंगे कि किसान अभी एमएसपी की मांग कर रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम किसान को एमएसपी नहीं एमआरपी वाला बना रहे हैं। यानी किसान अगर टमाटर पैदा करता है तो वो टमाटर बेचता है, तो कभी टमाटर उसका 5 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये बिकता है, कभी 10-20 रुपये बिकता है। वो कई बार उसको घाटा होना है। तब अच्छे रेट आए तब किसान टमाटर ग्रेडिंग करके बाजार में बेचे, और जब सस्ता हो उस समय उसकी केचप बना ले, टमाटो सॉस बना ले और पैकिंग करके वो बेचे, ताकि एमआरपी पे बेचे तो किसान को लाभ होगा, उत्पादक को, हमारे उपभोक्ताओं को सस्ता मिलेगा। और सीधा बिचौलिया खत्म करके सीधे किसानों को जोड़ रहे हैं। किसान को अच्छी क्वालिटी का बीज, अच्छी क्वालिटी का खाद, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मिले, सस्ती मिले। इसके लिए भी एफपीओ को सीधा जुड़ेगा। जब इकट्ठा लेगा तो उसको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, सस्ती मिलेगी। वो अपने किसान जो सदस्य 300 सदस्य उसमें बांटेगा और जितना उत्पादन होगा वो किसान सामूहिक रूप से इकट्ठा करके ग्रेडिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे और उसकी प्रोसेसिंग भी करेंगे और फिर बेचेंगे और निर्यात भी करेंगे। और उसके लिए मध्य प्रदेश में हमने एपीडा का कार्यालय भी खुलवा दिया, ताकि एपीडा में पंजीयन होकर किसान सीधा निर्यात कर सकता है। अभी क्या होता है, किसान से माल खरीदता है व्यापारी, बड़े स्टॉकिस्ट, और वो माल कमाते मेहनत करता है किसान, और मुट्ठी भर लोग इसलिए अरबपति खरबपति हुए कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण 60 साल में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर रहे हैं और सीधे किसानों को ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर, उनको सुविधाएं देकर और ये एफपीओ बनाएंगे। और इसके कारण किसान टमाटो सॉस की फैक्ट्री लगाएगा, आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाएगा, आटा मिल, दाल मिल, मैदा मिल लगाएगा, ऑयल मिल लगाएगा और सीधा बेचेगा तो एमआरपी पे बेच सकेगा। तो जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, और इसलिए किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा और किसान की आय भी फिर 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना बढ़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। मंत्री जी, क्या करना होगा किसानों को, कैसे आवेदन कर सकता है, कैसे योजना का लाभ उठा सकता है? भारत सरकार ने इसके लिए अलग अलग नाबार्ड के माध्यम से एजेंसियां फिक्स की है। वो गांव-गांव जा रही हैं, वो किसानों से ग्राम सभा कर रही है और इसके बारे में हमारे कृषि विभाग के माध्यम से हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। और उसमें किसान फिर सदस्य बन रहा है। और किसान जब 300, मिनिमम 300 सदस्य होना, अधिकतम 3000 भी हो सकते हैं, 30,000 भी हो सकते हैं। और फिर उनको प्रशिक्षण देकर और उनको फिर 40% की सब्सिडी पहली बार आज़ाद भारत में गाँव के लोगों को, किसानों को मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने गाँव की आबादी का मालिकाना हक भी स्वामित्व योजना के माध्यम से दे दिया है। तो गाँव की प्रॉपर्टी को भी गारंटी में रखकर उद्योग लगा सकते हैं। तो अभी तक जो शहर के लोग 40% की सब्सिडी, 50% की सब्सिडी, 33% सब्सिडी लेकर अरबपति खरबपति बन गए, अब किसान भी और गांव के लोग भी करेंगे। इससे गांव की बेरोजगारी दूर होगी, गांव से पलायन रुकेगा और गांव शहर का भेद खत्म होगा। जो खाई है वो भी दूर होगी और गांव भी आत्मनिर्भर होगा। इससे बेरोजगारी दूर होगी, 2 हाथ को काम मिलेगा। और जो मेहनत करने वाले किसान हैं, मेहनत वो करता था, मुट्ठी भर लोग कमाते थे, अब किसान कमाएगा। और इसलिए किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और देश आगे बढ़ेगा।
क्योंकि मुट्ठी भर की जगह पूरे किसानों को बटेगा, जो लाभ मिलेगा वो सब किसानों को मिलेगा उस समूह के माध्यम। और भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ दिया कृषि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, और उसके कारण 3% की ब्याज में छूट रहेगी, और बाकी कोल्ड स्टोरेज पे 50% सब्सिडी, वेयर हाउस पे 33% सब्सिडी, महिलाओं के लिए पुरुष के लिए 25% सब्सिडी, और बाकी उद्योगों के लिए 40% सब्सिडी जो शहर वालों को मिलती थी पहली बार गाँव के और किसानों को मिलेगी। और उससे गाँव आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी, और जो किसान घाटे की खेती करता था वो लाभ का धंधा बनेगी और खुशहाली आएगी। मंत्री जी, मध्य प्रदेश में कितने किसान इससे लाभान्वित होंगे और क्या योजना आगे चल के और भी विस्तृत रूप लेगी? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सपना ही है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। तो आत्मनिर्भर कब होगा? जब मजदूर से लेकर किसान से लेकर हर वर्ग अपने पैर पर खड़ा होगा, और जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलना चाहिए। अभी तक कांग्रेस की सरकार रही, 75 साल के आज़ादी का चल रहा है अमृत महोत्सव, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गांव के लिए, किसानों के लिए और कोई योजना थी? किसान को सिर्फ अभी तक खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन का ऋण मिलता था, खेती करो। और माल कौन कमाएंगे? व्यापारी या उद्योगपति, शहर के लोग। प्रधानमंत्री जी ने उस नीति को जो किसान के अहित में थी उसको बदला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और कहा कि नहीं, अब गांव के लोग भी किसान खेती के साथ साथ व्यापार क्यों नहीं कर सकता, उद्योग क्यों नहीं लगा सकता? जब वो अनाज पैदा कर सकता है, वो पूरी दुनिया को पेट भर सकता है, जीवन दे सकता है, तो वो खुद गरीब क्यों रहे, खुद घाटे की खेती क्यों करे? वो लाभ का धंधा बने, किसान की आय बढ़े, और इसलिए उसको प्रशिक्षण देकर, उसको सहायक करके जो उद्योगों को सहयोग मिलता था वो उद्योगपतियों को, वो अब किसानों को मिलेगा। और किसान जो अपना माल औने पौने भाव में बेचता था, वो जब रेट अच्छे होंगे तो बेचेगा, ग्रेडिंग करके उसको ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, ये सब पहले शहर के लोग को अधिकार था क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, लेकिन अब गांव के लोगों को अधिकार दिया, किसानों को अधिकार दिया है। अब किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी कर सकेगा और निर्यात भी कर सकेगा, और उसके लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और किसानों को हम प्रशिक्षित करके उनको इतना योग्य बना देंगे कि वो खुद प्रोसेसिंग भी करेंगे, और एमएसपी नहीं MRP पे बेचेंगे। जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा। तो मंत्री जी, कब तक अमली जामा इस पर पहनेगा? और जैसे मान लीजिए उज्जैन का, इंदौर का, जबलपुर का किसान है, तो वो कहाँ संपर्क करे, किस तरीके से वो 300 लोगों की टीम एकत्रित करे, और क्या फिर उसको आवेदन करना पड़ेगा? नहीं, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जिन लोग एजेंसियां बनाई हैं, जिसमें नाबार्ड है और FSSC है, इन लोगों को जिले बांट दिए गए हैं, और हर ब्लॉक में 2 समूह अभी बना रहे हैं, एक एक करके। तो अभी 136 समूह बन गए हैं। इनको प्रशिक्षण देंगे, और इनके बाद इनको फिर अनुदान देकर, लोन देकर, सब्सिडी देकर इनके काम शुरू कराएंगे, और इनको सारी सुविधाएं जो उद्योगपतियों को थी वो इनको मिल जाएगी। तो इस प्रकार कुटीर उद्योग और गाँव-गाँव में लगेंगे, तो वहीं किसान मजदूरों को रोजगार मिल जाएगा। जब गाँव में इंडस्ट्री लगेगी, गाँव में, तो गाँव के लोगों को रोजगार, तो पलायन नहीं होगा, तो गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे, गांव की बेरोजगारी दूर होगी और गांव संपन्न होंगे। ये प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है वो पूरा होने जा रहा है, और इसलिए अब देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और किसान खुशहाल होंगे। और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, और MSP नहीं MRP पे किसान बेचेगा। ये थे कृषि मंत्री, जिन्होंने बताया कि अब किसान MSP नहीं बल्कि MRP पर अपनी वस्तुएं बेचने जा रहा है, और आने वाले समय में किसानों की दशा और दिशा बदलेगी। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।